Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, Heredity and Evolution class 10th बायोलॉजी सेक्शन का है आपका। इसके पहले मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं क्लास 10th और क्लास 12 के रिलेटेड। अगर आपने वो चीज नहीं देखी हो, अगर आपको उससे कुछ आपको चाहिए हो तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके वो सारी चीजें देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्रेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट्स। सेकेंडली हम देखेंगे व्हाट इज हेरेडिटी, ठीक है, क्या है हेरेडिटी बेसिकली, वो चीज देखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन, वेरिएशन क्यों नेसेसरी है, कितने टाइप के वेरिएशन है, वेरिएशन नेसेसरी देखेंगे। और जो किनको बोला जाता है एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज जोहान मेंडल, इनको बोला जाता है एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स क्योंकि उन्होंने गार्डन पी, जिसको जो साइंटिफिक नेम है पिजम सैटिवम, इनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमें इन्होंने 3 लॉस दिए हैं, 2 या 3 लॉ। पहला लॉ इन्होंने जो हमें दिया वो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, सेकेंड लॉ दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ ऑफ इनर सेग्रीगेशन। तो ये 3 लॉ हमें किन्होंने दिए हैं, जॉर्ज जोहान मेंडल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वो हम बात करेंगे ट्रेट्स, जिनको कैरेक्टर्स भी बोला जाता है, जिनको फैक्टर्स भी बोलते हैं, जिनको जीन्स भी बोला जाता है। जो हमें पता है वो है जीन्स। जॉर्ज जोहान मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, उन्होंने इनको नाम दिया था एज अ अलील या फिर फैक्टर्स, ठीक है। क्या नाम दिया था? एज अ अलील, जिनका मतलब ही है जीन, या फिर फैक्टर्स, ये 2 उन्होंने बोला था। अब 2 तरह के काफी ट्रेड्स होते हैं, एक आता है इनहेरिटेड ट्रेड, एक आता है एक्वायर्ड ट्रेड। नाउ व्हाट इज अ ट्रेड, व्हाट इज अ जीन्स? जीन्स ये वो चीज है जो हमें अपने ऑफस्प्रिंग से, हमें पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी या फिर वो कैरेक्टर्स या फिर वो पर्टिकुलर चीज जो हमें आगे फ्यूचर जनरेशन में हमें वो एक जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे ऑफस्प्रिंग में ले जाने के लिए हेल्प करता है। कौन करता है? जीन। नाउ क्वेश्चन ये होता है कि जीन कैसे एक पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रेवल करता है? उनके हाथ पैर तो होंगे नहीं, सो वहां पे एक जो चीज आती है वो आता है आपका डीएनए। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए में क्या होता है? तुम्हारा डीएनए कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स ऑफ जीन्स होते हैं तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए में तुम्हारी जीन्स का क्या होता है? कॉपी होता है। जब आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की बात कर रहे हो तो डीएनए क्या होगा? तुम्हारा कॉपी होगा। इधर आप कोई भी चीज बात कर रहे हो, इधर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो, दोनों केस के अंदर आपका डीएनए क्या होता है? कॉपी होता है। डीएनए कॉपी होगा। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो, वहां पे आपका डीएनए में वेरिएशन काफी हाई दिखता है आपको, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ अमाउंट ऑफ ही वेरिएशन दिखेगा, रिजेंबल यानी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन कुछ अमाउंट ही वो डिफर करते हैं। तो डीएनए कॉपी ही आपका इंपॉर्टेंट है। डीएनए ही आपके क्या करता है? जीन्स को पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करता है, ठीक है। 2 तरह के ट्रेड्स थे, 2 तरह के जीन्स थे, इनहेरिटेड ट्रेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड ट्रेड? ये क्वेश्चन आता है। इनहेरिटेड ट्रेड्स आर दोस ट्रेड्स व्हिच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो वो ट्रेड जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, जैसे कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ आवर आईज, ये सारी चीजें हमें जो मिल रहे हैं, जो 100% 110% हमें मिलना ही मिलना है, दे आर नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड ट्रेड? एक्वायर्ड ट्रेड्स आर दोस ट्रेड which we gain या which we जो हमें मिलता है from after birth, after birth, ये हमें बर्थ से पहले ही मिल जाता है, ये बर्थ से पहले ही आपकी डीएनए कॉपी हो जाती है। और एक्वायर्ड ट्रेड जो होता है which we develop ourselves to survive in this world, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर रेजिस्टिव होते हैं कुछ लोग, कुछ को ज्यादा ठंडी पसंद होती है, नहीं होती, वो सब एक्वायर्ड ट्रेड के अंदर आ जाता है। which we develop ourselves to get in this to live in this suitable world, ठीक है। अब डीएनए कॉपी की वजह से तुम्हारा वेरिएशन होता है। वेरिएशन भी 2 टाइप के होते हैं आपके वेरिएशन। एक जो वेरिएशन है वो नेचुरल वेरिएशन है, और सेकंड जो होता है आपका जेनेटिक वेरिएशन होता है। नेचुरल वेरिएशन आपके, जेनेटिक वेरिएशन में इसमें ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं हम, मियोसिस, म्यूटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमने पहले बता दिया। तीनों में क्या हो, सब में क्या होता है? आपके डीएनए का कॉपी होता है। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए कॉपिंग? 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं आपके, फादर एंड मदर, पेरेंट है, तो दोनों ही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों के ही जीन्स, दोनों के ही डीएनए कंप्लीटली कॉपी होते हैं। तो आपके पास 2 चॉइसेस होती है, या फिर हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी होती है कि ईदर यू विल लुक आइडेंटिकल टू योर मदर और यू विल लुक आइडेंटिकल टू योर फादर। क्यों? क्योंकि दोनों के जीन्स आपके कॉपी हो रहे हैं, दोनों के डीएनए आपके कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सा डोमिनेट करेगा अपने आप को, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ क्लियर हुआ स्टोरी क्या किया हमने। What do you mean by traits, characters, allele, genes, factor? This all are one particular thing. जो सारी चीजें एक ही particular thing को डिपिक्ट करते हैं।
अब डीएनए में क्या होता है, तुम्हारे डीएनए कॉपी हो रहा है तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर आपके जीन्स स्टिक होते हैं, जीन्स कैरी होते हैं। तुम्हारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर आपकी जीन्स होते हैं। और दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे, मतलब क्रोमोसोम्स में भी देखा जाए तो यहाँ पे ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं अपने ह्यूमन में, 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक पैर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, 22 आपके सेम होते हैं जिसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। इस चीज के बारे में भी हम डिस्कस डिटेल में करेंगे बाद में। अभी के लिए इतना जान लो कि हमारा जो डीएनए कॉपी हो रहा है उसमें क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है। क्रोमोसोम्स जीन्स का कैरियर है एक टाइप का। तो क्रोमोसोम्स आपके ह्यूमन के अंदर 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे ये चीज याद रखो, 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 आर सेम, दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। तो 22 जो सेम होते हैं, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। और एक जो डिफरेंट होता है उनको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है आपको, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाई इज वेरिएशन नेसेसरी। वेरिएशन नेसेसरी क्यों है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि अपना टाइम थोड़ा बचे। तो वेरिएशन नेसेसरी इसलिए क्योंकि वेरिएशन की वजह से यहाँ पे हेरिडिटी हो रहा है। तो चलो इसको पढ़ने से पहले हम हेरिडिटी क्या है वो चीज देख लेते हैं। हेरिडिटी क्या था तुम्हारा, ट्रेड्स है। ट्रेड्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जा रहा है, वी नो दैट हमें ट्रेड्स जो मिल रहे हैं हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। नाउ हेरिडिटी इज द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस है जिसमें आपका ट्रेड्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जा रहा है या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहा है। मैंने लिख रखा है ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स स्लैश कैरेक्टर्स स्लैश फैक्टर्स स्लैश अलील स्लैश जीन्स, कुछ भी लिखो आप, ट्रांसफर ऑफ ऑल दिस जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन that is known as parent to another generation that is offspring, such process is known as heredity। ये सिंपल डेफिनेशन है आपका हेरिडिटी का, ठीक है। अब who is known as the father of genetics। अब जेनेटिक्स ये तो हेरिडिटी हो गया। अब जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स है वो ब्रांच है साइंस की या फिर वो ब्रांच है जो इस हेरिडिटी को क्या करता है, स्टडी करता है। उस ब्रांच को बोला जाता है जेनेटिक्स। नाउ हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये भी मैंने लिख रखा है, जॉर्ज जोहान मेंडल। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। Why he is known as the father of genetics? Because he has performed variety of experiment on Pisum sativum, which gave us 3 लॉ दिए हैं उन्होंने हमें, जो आपका था लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 3 लॉ हमें इन्होंने दिए जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ विच हम आज की जो हमारी जनरेशन, हम आज अभी की जो हेरिडिटी है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इनके ऊपर। इन्होंने ही सारी स्टडी की है, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। नाउ एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई ही टुक ओनली पिजम सैटिवम। उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों लिया, उन्होंने दूसरे प्लांट को क्यों नहीं लिया। उनका बेस्ट आंसर यही है, शॉर्ट एंड सिंपल है। क्यों, वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। द वेरी फर्स्ट थिंग है, उन्होंने पिजम सैटिवम को ही लिया। क्यों, क्योंकि वो इजीली ग्रो हो जाते और वो इजी होते टू स्टडी, ठीक है। ग्रो इजीली कर जाते, इजी होते टू स्टडी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजीली आप उनकी स्टडी कर सकते हो। सेकेंड जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दे कैन क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेट देमसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस ही करेगा या फिर सेल्फ ही करेगा, दे कैन ईदर डू बोथ। क्रॉस भी करता है, सेल्फ पॉलिनेट भी करता है, जिसकी वजह से काफी हमें उसमें इजीली स्टडी कर पाते हैं आप उसको। थर्ड है, ये जो है पिजम सैटिवम, इनमें वाइड वेराइटी ऑफ वेरिएशन मिलता है। वाइड वेराइटी ऑफ वेरिएशन, कौन से डोमिनेंट है कौन से रिसेसिव, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर में वाइड वेरिएशन मिलता है, ठीक है, वाइड वेरिएशन मिलता है जिसकी वजह से आप उसको इजीली स्टडी कर पाते हो। और ये वेरिएशन जो भी हमें मिलेगा यहाँ पे, दे आर इजीली डिटेक्टेबल, उनको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप उसकी स्टडी भी आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से पिजम सैटिवम जॉर्ज जोहान मेंडल ने लिया था, जिसकी वजह से हमें 3 लॉज मिले। अगेन आई एम रिपीटिंग द 3 कंडीशंस या फिर 3 जिसकी वजह से उन्होंने गार्डन पी प्लांट या फिर पिजम सैटिवम को ही लिया है। क्यों, द वेरी फर्स्ट थिंग, दे ग्रो क्विकली एंड इजी टू स्टडी एंड आर इजी टू स्टडी। सेकंड, दे कैन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेट देमसेल्फ। थर्ड, दे हैव वाइड वेरिएशन विच इज इजीली डिटेक्टेबल। तो ये 3-6 रीजन जिसकी वजह से आपके जॉर्ज जोहान मेंडल ने पिजम सैटिवम को ही लिया था स्टडी करने के लिए। नाउ द सेकंड पार्ट जो आपका आ रहा था, जो सेकंड पार्ट हमें देखना है वेरिएशन। वेरिएशन हमने बता दिया, वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये वेरिएशन ये होता है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अवर पेरेंट्स, हम पूरे कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करते, या फिर अगर आप अपने आजू बाजू देखोगे तो कंप्लीटली कोई भी आपके जैसा नहीं दिखता,
राइट, या फिर कोई 100% आपके जैसा दिखता हो, या कोई दो लोग 100% सिमिलर हो, ऐसा नहीं है। तो वेरिएशन होता है, वेरिएशन मतलब वेरिएशन बेसिकली इट इज द प्रोसेस, या फिर ये एक पार्ट है आपकी लाइफ साइकिल का जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफर कराता है। ठीक है, कोई भी 100% रिजेंबल नहीं होता है टू द पेरेंट। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल में तो चलो कंप्लीटली वेरी करता है क्योंकि जीन्स होते हैं तुम्हारे, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है वो आपका कंप्लीट वो बता देता है। 22 जो क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं उनमें भी वेरिएशन आता है आपके। अब दो तरह के वेरिएशन पॉसिबल है, नेचुरल वेरिएशन एंड जेनेटिक वेरिएशन। नेचुरल वेरिएशन जो डायरेक्टली नेचर के थ्रू आता है, ठीक है, यानी कि जो हम एक्वायर ट्रेड करेंगे वो नेचुरल वेरिएशन के अंदर आ जाएगा। सेकेंडली वेरिएशन जो आएगा आपका जेनेटिक वेरिएशन आएगा, जो आपकी जो either can be because of meiosis, mutation और sexual reproduction। इन तीन चीजों की वजह से आपकी वो चीज हो सकती है वेरिएशन। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमने देख लिए यहाँ पे। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन है आपका इंडिविजुअल से कोई भी इंडिविजुअल कंप्लीटली आपका आइडेंटिकल नहीं होता है एक दूसरे से बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि डीएनए कॉपी होता है, ये मैंने पहले भी बोला है आपका कि डीएनए कॉपी हो रहा है, इसी वजह से आपका वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, अब वाई इज वेरिएशन नेसेसरी? वेरिएशन इज नेसेसरी बिकॉज वेरिएशन नहीं होगा तो तुम्हारा हेरिडिटी का बेस नहीं बनेगा, बेसिक नहीं है। क्योंकि हेरिडिटी हमने क्या बोला, हेरिडिटी ट्रांसफर है ट्रेड का एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अगर वेरिएशन ही नहीं है तो तुम्हारा ट्रेड्स ट्रांसफर सब एक ही तरह के ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो काफी डिक्रीज होने लग जाते हैं। अब वेरिएशन जब हो रहा है तो हमारे तो सर्वाइवल के चांसेस इधर आपके इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, तो वो वेरिएशन उसके लिए होता है। तो हेरिडिटी का बेसिक फॉर्म हो रहा है आपका वो। ठीक है, सेकंड न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज हो रहा है बिकॉज न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है आपका विच इज फाउंडेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म आप बना सकते हो उसमें से। तो वाई इज वेरिएशन नेसेसरी में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि वो बेसिक होता है हेरिडिटी का फॉर्म करने का, इसलिए वेरिएशन नेसेसरी है। सेकेंडली नए ऑर्गेनिज्म अराइव होते हैं जो वेरिएशन की वजह से। अब हमें पता है कि नए वेरिएशन में कंप्लीटली आपके कंप्लीटली पेरेंट्स से डिफरेंट होते हो, तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा वेरिएशन सब जब सारे पॉसिबल वेरिएशन हो जाएंगे तो हम उन स्पीशीज से नई स्पीशीज में आपके कन्वर्ट हो गए, वो वेरिएशन में आ जाता है। थर्ड आता है एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन इज बॉट बाय वेरिएशन। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, एक्वायर्ड ट्रेड। अब एक्वायर्ड ट्रेड यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, एक्वायर्ड ट्रेड ये ट्रेड है जो हम खुद डेवलप करते हैं टू सर्वाइव आवरसेल्फ। ठीक है, हम खुद डेवलप करते हैं सर्वाइवल के लिए, वो एक्वायर्ड ट्रेड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमने वही लिख रखा है, एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन इज बॉट बाय वेरिएशन, यानी कि आप कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अडेप्ट हो जाते हो उस कंडीशन में, मतलब आप खुद को उसमें अडेप्ट कर लेते हो, वो आपकी वेरिएशन आ जाए, एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी है कि वेरिएशन ये सारा पार्ट होता है। नाउ अगेन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, अब तक मैंने क्या क्या किया। अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया व्हाट इज जीन्स, व्हाट इज ट्रेड्स, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज अलील, व्हाट इज फैक्टर। ये सारे पार्ट एक ही चीज को डिपिक्ट करता है। ठीक है, अब जीन्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए। डीएनए में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आता है एक्चुअल कैरियर ऑफ जीन आपका। ठीक है, तो क्रोमोसोम आपके कैरी करता है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मैंने वो बताया, आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 और सेम होते हैं जिनको ऑटोसोम्स बोला जाता है, 1 डिफरेंट होता है जिनको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, वो उसको फर्दर हम डिटेल बाद में देखेंगे। दो टाइप के वेरिएशन थे, हमने वो देखा, नेचुरल वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। नेचुरल वेरिएशन क्या था हमने उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया, जेनेटिक वेरिएशन क्या है हमने उसके बारे में डिस्कस किया। जेनेटिक वेरिएशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीटली आपके आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उसमें वेरिएशन 100% पॉसिबल ही है पॉसिबल। फिर आता है आपके कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जॉर्ज जोहान मेंडल ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, किसके ऊपर, पीजम सैटिवम। पीजम सैटिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द गार्डन पी। तो उनके ऊपर उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। फिर फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे तो वाई उन्होंने पीजम सैटिवम को ही लिया क्योंकि वो इजीली ग्रो कर पाते हैं और इजी टू स्टडी होते हैं, तो ग्रो क्विकली एंड आर इजी टू स्टडी, इसलिए उन्होंने उनको पीजम सैटिवम को लिया। सेकंड, वो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेट होते हैं। ठीक है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेट दोनों होते हैं, इसलिए उन्होंने पीजम सैटिवम को लिया। थर्डली, उनकी वाइड वेरिएशन होते हैं जो इजीली डिटेक्टेबल होते हैं। अगेन वाई इज वेरिएशन नेसेसरी, तो वो भी हमने बोला कि वेरिएशन इज द बेसिक ऑफ हेरिडिटी।
ठीक है। सेकेंडली, वो नए ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं एज अ फाउंडेशन ऑफ वेरिएशन, और थर्डली एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड जो क्रॉसिंग इन्होंने किया थी, जॉर्ज जोहन मंडल की जो स्टडी थी, उसके ऊपर जाने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो वो टर्मिनोलॉजी क्या है वो मैं थोड़ी देर के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं। तो अब हम ये सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन कर, मतलब उसकी क्रॉसिंग देखेंगे। तो पहले हम सारे टर्म्स को डिस्कस करने से पहले, और ट्रेट और अलील क्या था ये मैंने पहले भी बताया था, अगेन बता देता हूँ। यही होते हैं कैरियर फैक्टर्स के तुम्हारे फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दो तरह के ट्रेड होते हैं तुम्हारे, डोमिनेंट ट्रेड एंड रेसेसिव ट्रेड, जिनको डोमिनेंट जीन भी बोला जाता है, रेसेसिव जीन भी बोला जाता है। नाउ डोमिनेंट, द नेम इटसेल्फ सेज दैट कि ही विल डोमिनेट, या फिर वो जो जीन है वो अपने आप को डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो अपने आप को डोमिनेट करेगा, तो ऐसा अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील, उनको बोला जाता है डोमिनेंट, ठीक है। अब डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा तुम्हारा, जैसे कि टॉल है तुम्हारा, तो टॉल को आप हमेशा टी ऐसे करके लिखोगे, या फिर ड्वार्फ, या फिर राउंड है तुम्हारा, तो राउंड को हमेशा आप ऐसे आर करके लिखोगे। ऑलवेज नोट दैट जीन्स विल अकर, हमेशा वो आपको किस में मिलेंगे, पैर्स में मिलेंगे। जीन्स जो होंगे वो हमें हमेशा पैर में मिलेंगे, ठीक है। आप सिंगल टी नहीं लिख सकते हो, सिंगल आर नहीं लिख सकते हो। अगर जीन्स आपका सिंगल है तो उनको आप क्या बोलोगे, गैमेट्स बोलोगे। अब इसका ब्रेकडाउन करोगे, आप सपोज करो टी आपका ये एक जीन है, ठीक है। इसका अगर आप ब्रेकडाउन कर रहे हो तो दो गैमेट्स में ब्रेकडाउन हो रहा है, आपका ये गैमेट है, ठीक है। ये सेल से ये गैमेट है आपका, क्लियर यहाँ तक। फिर हम दूसरा देखेंगे व्हाट इज रेसेसिव जीन। तो रेसेसिव जीन होता है ऐसा अलील या ऐसा जीन विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉल को कैपिटल टी लिखते तो स्मॉल को आप डी लिखोगे, ड्वार्फ जो आएगा, ठीक है। अब थर्ड जो आप देखोगे यहाँ पे जेनेटिक कंपोजिशन, जीनोटाइप जिसको बोलते हो, तो ये होता है आपका बेसिकली कि जेनेटिक कंपोजिशन होता है। जेनेटिक कंपोजिशन, तो यहाँ पे मैंने टी लिखा है, लिखा है, ये सारे आपका जेनेटिक कंपोजिशन है, ये सब आपका जेनेटिक कंपोजिशन है, जीनोटाइप। फिर आता है कि ये जो है ये ड्वार्फ था, जो आप देख सकते हो, ये जो है ये टॉल है, जो आप ये भी देख सकते हो, ये जो है ये राउंड है, और ये जो आएगा वो व्रिंकल आएगा। ये सारी चीजें हम बाद में बताऊंगा आपको कौन से फैक्टर्स इन्होंने जॉर्ज जॉन मेंडल ने लिए थे। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। आप फीड प्लांट को देख सकते हो, छोटा है बड़ा है, ठीक है, तो ड्वार्फ टॉल। फिर आप उसके सीड्स को देख सकते हो, राउंड है, व्रिंकल है। तो ये दिस आर ऑल विजुअल ऑब्जर्वेबल, आप इन सबको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये किसके अंदर आते हैं, फिनोटाइप के अंदर। इसके बाद आता है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर एक ही ट्रेड, एक ही जीन्स इन्वॉल्व है, देन आप उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ शेप, कॉमन साइज, तो ये किसके अंदर आता है तुम्हारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। किसका शेप आएगा तुम्हारा, शेप लोगे आप किसके, आप शेप ले रहे हो सीड्स के। यहाँ पे हमने दो सीड लिया था, राउंड एंड व्रिंकल, तो ये शेप आएगा इसके अंदर, और ये साइज आएगा आपका इसके अंदर। नाउ ये इंडिविजुअल हमने लिया है, शेप एंड साइज। खाली आप शेप को क्रॉस करोगे और खाली आप साइज की क्रॉस करोगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आता है। फिर आता है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आप दो चीज को साथ में लेते हो, शेप एंड साइज, ठीक है। तो शेप एंड साइज ले रहे हो आप, तो वो इसके अंदर आ जाता है। अगेन शेप एंड साइज ऑफ कलर लोगे, फ्लावर लोगे, कलर ऑफ फ्लावर, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। यही दो कैरेक्टर्स, दो जीन्स को आप साथ में अगर क्रॉसिंग करा रहे हो तो वो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। फिर आता है F1 जनरेशन, जिसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन में बोला जाता है। ये चीज आप टर्म यूज होगा आपका, F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो F1 क्या था तुम्हारा, F1 जनरेशन पेरेंट और डॉटर एज अ रिजल्ट ऑफ पेरेंटल क्रॉस, प्रोजेनी और डॉटर एज अ रिजल्ट ऑफ पेरेंटल क्रॉस। तो नई जनरेशन जो हमें मिल रही है एज अ क्रॉसिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, उनको बोला जाता है पेरेंटल क्रॉस, क्लियर है। फिर आता है तुम्हारा प्रोजेनी जो पेरेंट से तुम्हारी ऑफस्प्रिंग बनती है, तो इसको प्रोजेनी बोला जाता है, ठीक है, ये प्रोजेनी है तुम्हारा। फिर लास्ट आता है गैमेट्स, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि व्हाट इज गैमेट। जो जीन्स या फिर जो अनेक जो दो इसमें होंगे, उनको इंडिविजुअल अगर आप देख रहे हो तो वो आपका पेरेंट, वो आपकी गैमेट है,
ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। क्या क्या था, तो वेरी फर्स्टली हमने यहाँ पे क्या देखा, व्हाट इज अलील, व्हाट इज दो टाइप के अलील देखे हमने यहाँ पे, डोमिनेंट अली एंड रेसेसिव अली। डोमिनेंट अली आर दोज अली विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील या फिर अनदर जीन्स। ठीक है, उसको हमने देखा था वहां पे, दे विल ऑलवेज अकर इन पैर। हमने ये भी बोला है कि जीन्स आर ऑलवेज इन पैर, वो भी मैंने लिख रखा है। और डोमिनेंट जीन जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, और रेसेसिव जीन जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा है जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप हमने देखा कि जेनेटिक कंपोजिशन कोई भी ऑर्गेनिज्म का होता है या फिर कोई भी इंडिविजुअल का, स्पीशीज का, जिसको जेनेटिक कंपोजिशन जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप जो विजुअल ऑब्जर्वेबल, जो हम ऑब्जर्व करते देखते, वो आपका फिनोटाइप के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर आता है हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। अगर सिंगल ट्रेड आपका इन्वॉल्व है तो उसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलोगे, और एक से ज्यादा ट्रेड अगर आपका इन्वॉल्व है तो आप उसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोलोगे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने वहां पे लिख रखा है कि शेप, इधर आप शेप ले रहे हो या फिर आप साइज ले रहे हो। डायहाइब्रिड क्रॉस में मैंने लिख रखा है कि शेप एंड साइज दोनों साथ में लेके आप उसकी स्टडी करोगे तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आ जाएगा। इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। फिर आता है F1 जनरेशन, जिसको फर्स्ट फिलर जनरेशन भी बोला जाता है। ये उसको होती क्या है, बेसिकली जो पेरेंट या फिर डॉटर्स, प्रोजेनी या फिर जो डॉटर्स है हमें मिल रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पेरेंटल क्रॉस, एज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, उनको बोला जाता है आप F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फिलर जनरेशन। और F2 जनरेशन की बात करोगे आप, तो F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल मिले हमें, ठीक है, F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल मिले, उन F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को आप अगर देखोगे, F1 जनरेशन की इंडिविजुअल्स को आप जब क्रॉस कराओगे तब जो जनरेशन मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी, जिसको आप F2 जनरेशन सेकेंड फिलर जनरेशन भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे F1 जनरेशन विल एक्ट एज अ पेरेंट फॉर F2 जनरेशन। फिर प्रोजेनी हमने देखी, प्रोजेनी क्या होती है, जो नया डॉटर सेल या फिर नया ऑफस्प्रिंग जो मिल रहे हैं हमें एज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, उनको प्रोजेनी बोला जाता है। और गैमेट मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो अलील होते हो, अलील्स को जब ब्रेक डाउन करोगे इंडिविजुअल में तो वो आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। हेरिडिटी ही हम देखेंगे। अब हेरिडिटी में इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी बना रखे हैं क्लास 10 के रिलेटेड, कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड। अगर आपको वो भी देख लेना, उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो उधर भी मुझे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन या फिर मेल कर सकते हो आप मुझे। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट माय चैनल, कमेंट ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।